जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। आलस शरीर की थकावट का नाम नहीं, आलस आत्मा पर पड़ी माया की धूल है। ये जागरण आंख खोलना नहीं,
भ्रम के सारे पर्दों को काटना है। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहे पसारे। अमृत वेला उठने की विधि है परमात्मा प्रेम। प्रेम एकमात्र वो वस्तु है जो बिना स्पर्श किए उठाती है। जितना भीतर परमात्मा प्रेम भरा हो, उतना बिना किसी अलार्म के आत्मा जागेगी। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता। उठने का उद्देश्य सुख नहीं, मिलन है। अमृत वेला अग्निकुंड है, जहां आत्मा जलती है, स्वच्छ होती है, ताकि दिन भर कोई धूल उसमें ना बैठे। अमृत वेला परमात्मा मिलन का द्वार है, जहां आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है। जन जन से थक गई है, मनुष्यों को देख देख कर, मनुष्यों से बात कर कर। ये एकमात्र समय है जहां पर मिलन होता है। मोहिनी रात में मुझे जगाता, सारा संसार मोह की निद्रा में सोया है। जब संसार सोता है तो योगी जागता है। मोहिनी रात में, मोह की निद्रा में, ये रात्रि का अंधकार योगी का परीक्षण है। तपस्वी के लिए यह अमृत है। संसार मोह की निद्रा में जब डूबा है, स्थूल निद्रा में जब डूबा है, तब योगी जागता है। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती। यह आंतरिक नाद है चेतना का, जो बज रही है। अमृत वेला परमात्मा मिलन का निमंत्रण। परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। अमृत वेला केवल भगवान को सुनने का नहीं, महसूस करने का समय है। वह जो ज्योतिर्मयी है, वह जो प्रेम का सागर है, उस प्रेम को स्वयं के भीतर समाने का समय है। नींद पर होती योग की विजय। माया की होती सहज पराजय। आराम नहीं, मिलन चाहती। आराम शरीर की भाषा है, मिलन आत्मा की तृष्णा है, प्यास है, सबसे गहरी प्यास। आत्मा इस संसार में किसी भी चीज से तृप्त नहीं हो सकती, एक परमात्मा के अतिरिक्त। बाबा संग आत्मा खिल जाती। जैसे सूरज की पहली किरण आती है, कमल खिलता है, उसी तरह जब तक परमात्मा किरण ना पड़े चेतना पर, चेतना खिलती नहीं, कुंभला सी रहती है। तप ने कहा रात को अलविदा।
परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते। जो सच्चे योगी है उन्हें किसी आधार की आवश्यकता नहीं। जितना समय है उससे ही पहले वो जग जाएंगे। और ऐसा सभी योगियों का, सभी परमात्मा प्रेमियों का अनुभव है। सारा खेल मन का है और मन की कंडीशनिंग का है। एक प्रोग्राम बनाते हुए सोना है। वो 9 बजे, वो 9:30 बजे सोना प्रोग्राम बनाना है कि मुझे 1:45 तक उठ जाना है। परमात्मा घड़ी, ईश्वरीय घड़ी के साथ स्वयं को सिंक करना है। आलस काली चादर है, उसको फाड़ देना है। नैन खुलते ही मिलन कराते, प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्कुराते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, ऋतु के बंधन से हम मुक्त हो जाए। चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी, चाहे ठंडी। योगी ऋतु से परे चला जाता है। मौसम की मार अब न डराती। जो प्रभु प्रेम में जीता है वो ऋतु का बंदी नहीं हो सकता। सोना अब आराम नहीं, माया है। जो समय हमने सोने में बिताया वो सब क्या था? माया की चाल, अचेतनता, बेहोशी, स्वप्न देख रहे थे। ये स्वप्न विष है। मीठा जहर। जागो। सोना अब आराम नहीं, माया है। नींद अब अमृत नहीं, विष का साया है। जब आत्मा को ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है तब उसे नींद विष जैसी लगती है। कमाई नहीं, ये ऊर्जा की चोरी है, एनर्जी थेफ्ट। आत्मा सबसे शक्तिशाली केवल अमृत वेला होती है। सारे दिन भर तो बेहोशी सी रहती है। जिसने सुबह सुबह आत्मा को नहीं पकड़ा वो दिन भर आत्मा के पीछे भागता रहेगा, पर मिलेगी नहीं उसे। आत्मबोध का समय अमृत वेला है। ये तपस्या की वेला है, ये ब्रह्म वेला है, ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये प्रभात काल है। ये प्रभात की ध्वनि को सुनना है। ये परमात्मा प्रभात है, ये दिव्य प्रभात है। कमाई नहीं, ऊर्जा की चोरी है। उठाओ स्वयं को। दो बजे उठना आदत नहीं, स्वभाव बन जाए। सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी। नींद क्या है? माया की लोरी। माया बेहोश कर देती है। सो जाओ, स्वप्न देखते रहो। क्या उसमें कोई कमाई हो रही है? आराम की चाह अब रूह की लाचारी है। जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो उसे आराम की आवश्यकता नहीं होती। तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत मैं विश्व कल्याण का सूत्र हूं। ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिवपुत्र हूं। मैं कौन हूं? ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी। मुझे रात ना जगाए, सुबह मुझे ना जगाए, मैं सुबह को जगाऊं। हे सुबह उठ, बहुत सो लिया,
ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी हूं, शिवपुत्र हूं। अमृत वेले की रक्षा मुझे करनी है। सिक्योरिटी गार्ड किसका? अमृत वेले का। सकल विश्व को तप से भरता। क्या करना है मुझे? पूरे संसार को अपनी तप की किरणों से भरना है। कण कण को तप से भरना है। सारा संसार भूल भुलैया में खो गया है। पुराने जमाने में जो राजमहल होते थे, उनके इर्द गिर्द आसपास एक भूल भुलैया होता था, एक खड़कता दरवाजा, जिसका नक्शा केवल राज परिवार वालों के पास रहता था। जब भी अचानक कोई आक्रमण हो जाए और बचने का कोई द्वार ना हो, उस द्वार में वो प्रवेश कर जाते थे और उसमें भूल भुलैया होता था और वो रास्ता जंगल में खुलता था जहां वो सुरक्षित निकल जाते थे। अगर कोई दुश्मन उसमें घुस गया तो वो खो जाता था। उसमें नरकंकाल रखे हुए होते थे जो उनको डराते थे। मूषक घूमते रहते थे, चूहे, चमगादड़, पता ही नहीं चलता था निकले कैसे। दुश्मन घुसा कि उलझा, कोई मार्ग ही नहीं निकलने का वापस। हाँ, जिनके पास नक्शा है और जिन्होंने उसे स्टडी किया है, केवल वही निकल पाते थे। वैसे ये संसार भी एक भूल भुलैया है। इसमें एक बार घुस गए कि निकल नहीं पाते, फंस जाते हैं। ऐसी ऐसी मोह की जंजीरें हैं, माया की जंजीरें हैं। मुझे संसार को तप से भरना है। इस संकल्प में ही शक्ति है। मैं सो नहीं सकता। मुझे तो संसार को तपस्या से भरना है। मैं अकेला मात्र हूं। अवतार, सृजनकर्ता। अमृत वेला में तपस्वी जलता। ये जलना आत्मदाह नहीं है, समर्पण है। संकल्प से उड़ता नवयुग की नींव रखता। संकल्प ही उठाता है। जितना सोते समय शक्तिशाली संकल्प होगा, वो प्रोग्रामिंग, वो कंडीशनिंग उठाएगी। नहीं तो कितना भी जल्दी सो जाओ, भले 7 बजे सो जाओ, उठोगे अगले दिन 5 बजे ही। यदि प्रोग्रामिंग ना हो तो, यदि संकल्प ना हो तो, चाहे खाना ही छोड़ दो फिर भी उठेंगे लेट ही। एक एक सेकंड की कमाई करनी है अमृत वेला। तप की ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। सत्ताओं का रचना करता नहीं है योगी, चेतना का रचना करता है। अमृत वेले की कोख से शक्ति का जन्म होता है। यदि लेट उठ रहे, यदि आलस में यह समय जा रहा है, यदि बिस्तर पर लेटे हुए और स्वप्न देख रहे, ऊर्जा की चोरी हो रही है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल। मैं हूं जागृत, यही मेरा कमाल। सबसे बड़ा कमाल कौन सा है मेरा? मैं जागृत हूं। नींद से बड़ा मैं हूं, क्योंकि मैं जागरण हूं। नींद से बड़ा मैं हूं, क्योंकि मैं जागरण हूं। मैं हूं जागृत, यही मेरा कमाल है। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता।
मैं अब सो नहीं रहा, मैं हो रहा हूं। मैं अब खो नहीं रहा, मैं जाग रहा हूं। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे। देखो बाहे पसारे। तो इस मंगल ध्वनि के साथ आज की इस नई भट्टी की शुरुआत। इस भट्टी में बाबा के महावाक्यों का ये जो संग्रह है, इसमें जो एक एक पैरा है उसका एक एक दिन हम चिंतन करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, ये किताब सबके पास होनी चाहिए। इसकी सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी ग्रुप में पोस्ट कर दी गई है, परंतु स्थूल क्रॉस हार्ड कॉपी हर एक के पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो 87 की अव्यक्त मुरलियां है उनकी सेल्फ स्टडी करनी है। यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ी सी मुरली रिवाइज की जाएगी। 2 होमवर्क जो इंग्लिश में दिए जाएंगे उन्हीं होमवर्क को हिंदी ग्रुप में भी पोस्ट किया जाएगा और वो होमवर्क करना है। और आज के जो महावाक्य है बाबा के, वो है विश्व के सामने उदाहरणोन्मुख बनने का आधार। सहज योगी अवस्था बनाने की युक्ति क्या है? अमृत वेले के महत्व को जानो। यदि अमृत वेला याद की पावरफुल स्थिति बन जाती है तो वह आपको सारे दिन की दिनचर्या में मदद करेगी। जब आत्मा सुबह सुबह शुद्ध हो जाए तो दिन भर की धूल उस पर नहीं बैठेगी। यदि आत्मा सुबह सुबह ही चमक जाए तो दिन भर का शोर उसमें जमा नहीं होगा। अमृत वेला शक्तिशाली स्थिति बनाने से कठिन कार्य भी सहज लगेगा और सारे दिन के लिए महानता का अनुभव होगा। महानता का अनुभव। परिस्थितियां बहुत छोटी रहेगी, हम ऊंचे रहेंगे, क्योंकि दिनचर्या में हजारों प्रकार की परिस्थितियां हैं, बहुत सी हलचल है। केवल ये सुबह हमारे पास है। इस सुबह को इतना शक्तिशाली बना देना, इतना शक्तिशाली बना देना है इन 3 घंटों को 2 से 5। इसलिए इस भट्टी का एक लक्ष्य होगा 2 घंटा अमृत वेला योग 100 दिन का 30 तारीख से। ये 8 दिन तैयारी है, 3 से 5 सबके लिए, 3 बजे से 5 बजे तक। अव्यक्त बाप दादा ने एक बार हिस्ट्री हॉल में पूछा था, अमृत वेले 2 बजे कौन कौन योग करता है? किसी भाई ने हाथ खड़ा किया, बहुत वरिष्ठ भाई। बाबा ने कहा क्या करते हो? उन्होंने कहा चाय बनाता हूं, सेवा करता हूं। वो योग नहीं है, वो सेवा है। उसको योग के साथ एक मत जोड़ो, वो उनका अपना सेवा है, उनकी अपनी सेवा है, उसको योग ना समझो। योग अर्थात बैठ के, योग अर्थात लगन में मगन। योग अर्थात जागरण। योग किसी कार्य का नाम नहीं, योग अर्थात प्रवाह। अमृत वेले मिस करना अर्थात संगम युग की विशेष प्राप्तियों को महत्व न देना। अमृत वेले मिस कर दिया तो सारे दिन भर सेवा नहीं होगी, भागदौड़ होगी। अमृत वेले मिस कर दिया तो सारे दिन भर मौन नहीं होगा, शोर होगा। ब्राह्मण कुल की इस मर्यादा को पालन करते चलो तो विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बन जाएंगे।
इतना बड़ा कार्य दे के रखा है भगवान ने, और ये सारे कार्य केवल सुबह सुबह होंगे। पावरफुल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, महान स्थिति, 3 शब्द है इस छोटे से पैराग्राफ में। पावरफुल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, महान स्थिति अगर बनानी है तो अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। यदि अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारा दिन कमजोर और साधारण होगा, व्यर्थ आएगा। तो इन 8 दिनों में अपने अमृत वेले की प्लानिंग करनी है। और अमृत वेले सबसे महत्वपूर्ण धारणा है निरंतरता। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 1 मास नहीं, 6 मास नहीं, 1 साल नहीं, 6 साल नहीं, जीवन। स्वभाव हो जाए आत्मा के, चाहे सोने को 11 बज रहे हो, चाहे 3 घंटे की नींद में 4 बार जागे हो, कुछ भी हो जाए, जागरण जागरण जागरण। स्वयं को जगाना है। स्वयं को ऊर्जा से भरना है। स्वयं को सभी बेड़ियों से मुक्त करना है, सभी भ्रमजाल से मुक्त करना है। ये जो भूल भुलैया का खेल है उससे बाहर निकालना है। एक काफिला ऊंटों का किसी रेगिस्तान में पहुंचा। 100 ऊंट थे। रात हो चुकी थी, एक सराय में ठहरे। रात भर जागना और सोना था। सभी ऊंटों को खूंटियों से और रस्सियों से बांध दिया गया, पर एक ऊंट बच गया। एक ऊंट के लिए खूंटी और रस्सी कम पड़ गई। काफिले का मालिक परेशान हुआ। उस सराय के मालिक के पास गया, बूढ़ा व्यक्ति था। उससे पूछा, क्या आपके पास एक खूंटी और एक रस्सी है? उस मालिक ने कहा, नहीं है। क्यों चाहिए? क्योंकि एक ऊंट बचा हुआ है। तो वो मालिक कहता है, जाकर खूंटी और रस्सी से बांध दो। वो काफिले का मालिक कहता है, अरे वही तो तुमको समझा रहा हूं कि खूंटी नहीं है और रस्सी भी नहीं है। सराय का मालिक कहता है, वही तो तुमको समझा रहा हूं कि अदृश्य खूंटी और अदृश्य रस्सी से उस ऊंट को बांध दो। आवाज करो खूंटी का, गाड़ो खूंटी को जमीन में। अदृश्य जो है ही नहीं। उसे आश्चर्य लगता है, जाता है काफिले का मालिक, एक अदृश्य खूंटी को जमीन में गाड़ता है, आवाज करता केवल, और फिर ऊंट के गर्दन में हाथ घुमाता है, रस्सी घुमाता है, और फिर ऊंट बैठ जाता है और ऊंट सो जाता है। उसे आश्चर्य होता है, ऊंट सो गया। पहले तो बिल्कुल सोने को तैयार नहीं था। सुबह उठती है, उस सुबह उठते हैं, सभी ऊंट जाग जाते हैं, 99। एक ऊंट उठता ही नहीं है। उसको जबरदस्ती करते हैं ये लोग, उठ उठ उठ। उठता ही नहीं है ऊंट। फिर से उस सराय के मालिक के पास जाते हैं, कहते हैं, ये क्या हो गया? वो ऊंट उठ क्यों नहीं रहा है? वो कहता है, क्या तुमने खूंटी खोली? क्या तुमने रस्सी खोली? फिर उसे आश्चर्य होता है, रस्सी तो है ही नहीं। तुम्हारे लिए नहीं है, पर उस ऊंट के लिए तो है। जाओ खोलो। खूंटी को उखाड़ता है, रस्सी को खोलता है, और ऊंट खड़ा हो जाता है। ऐसी कितनी ही अदृश्य खूंटियां और अदृश्य रस्सियों से हम बंधे हैं। हमें जागना है। हमें जगाने कोई नहीं आएगा, स्वयं ही स्वयं को जगाना है। तो इस भट्टी में ये पूरी किताब हम पढ़ेंगे। भट्टी के होते होते ये पूरी किताब कंठस्थ हो जाए। इतना ही पैराग्राफ है जो याद करना है आज का, केवल इतना। शक्तिशाली स्थिति, पावरफुल स्थिति, महान स्थिति, कमजोर, साधारण, हो गया। कीवर्ड्स खींच लिए। अब इसमें अमृत वेला इमेजिन करना है, अमृत वेला देखना है।
जो हमें बनना है वो अमृत वेला होगा। संसार को श्रेष्ठ प्रकंपन फैलाने हैं, प्रकंपन देने हैं। दृष्टि देनी है इस संसार को। कितने ग्रुप है हमारे, जहां जहां सब कर रहे हैं सकाश। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया घूमे और सबको सकाश दी। आकाश, हवा, ऊपर 2 नीचे 3, धरती, अग्नि, जल, सबको सकाश। 5 समंदर, 5 विकारों को भस्म कर दिया। 5 सत्ताओं को देखो अपने सामने, सभी देशों के प्रेसिडेंट और सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर और सारी राज्यसभा और लोकसभा, पक्ष विपक्ष सारे एक तरफ, धर्म सत्ता एक तरफ, राज सत्ता, ये सब सोए हुए हैं। सबको जगाना है। सबको जगाने का काम किसका है? ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूं। मुझे धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, प्रकृति की सत्ता, सारी प्रकृति को सकाश देनी है। शेर, भालू, हाथी, चीता, सब, पहाड़ियां, नदियां, झरने, सब कुछ, सारी प्रकृति सत्ता, लौकिक ज्ञान की सत्ता, 5 प्रकार की सत्ता, सभी कुमार, सभी कुमारियां, सभी ब्रह्मा कुमारियां, सभी मधुबन निवासी, सभी अधर कुमार, सभी माताएं, सभी संसार के लोग, दुखी लोग, उदास लोग, भटकते हुए लोग, प्यासे लोग, अपवित्र लोग, सारा हॉलीवुड, सारा बॉलीवुड, सब नरक में जी रहा है। देह ही उनके लिए संसार है। देह के सौंदर्य की भूख के पीछे पागल है। आवाज में डूबा हुआ ये संसार, सारे स्थान, सारे सेंटर, सारे सेवा केंद्र, सारी गीता पाठशालाएं, सारी आध्यात्मिक संस्थाएं, सबको जगाना है। सबको, सभी स्वाद, रस, भूख, प्यास और नींद में डूबे हुए हैं। मैं रस से परे हूं, मैं स्वाद से परे हूं, भूख और प्यास से परे हूं, नींद से परे हूं, मैं जागृत चेतना हूं। भोग विलास में, विलासिता में डूबे हुए इस समाज को फिर से बाहर निकालना है। इतना बड़ा महान कार्य हमें करना है। हम सो कैसे सकते हैं? तो आज से ये किताब ले लेनी है, एक ही पैराग्राफ पढ़ना है, विजुलाइज करना है। सोचो आंखें बंद करके, अंधकार से मैं प्रकाश का एक द्वार है उसमें प्रवेश कर रहा हूं। एक प्रकाश का द्वार है, मैं उस प्रकाश के द्वार में प्रवेश कर रहा हूं। जैसे उस प्रकाश के द्वार के अंदर घुसता हूं, एक ऊर्जा का मेरे से आलिंगन होता है। उस ऊर्जा का नाम है परमात्मा। बिस्तर का आलिंगन बहुत कर लिया, अब अतीन्द्रिय सुख का आलिंगन करना है। बहुत सो लिए। महायोगियों के लिए 2 बजे के बाद सोना अर्थात नारकीय जीवन है। जागना है योगी को। बहुत गोते लगाए विषय वैतरणी नदी के। अब जागो, अब उठो, अब प्रोग्रामिंग करो। सारी दिनचर्या को उलट पुलट करना है, सारी दिनचर्या को सेट करना है। जल्दी सोना है, मुझे जल्दी सोना है ताकि मैं जल्दी उठ सकूं। मैं उठता हूं क्योंकि प्रेम बढ़ रहा है। मैं जागता हूं क्योंकि प्रेम बढ़ रहा है। मैं सोता हूं क्योंकि प्रेम कम है। अगर बिस्तर वो कारण है तो बिस्तर को हटाओ, जमीन पे सोना चालू करो।
सुख सुविधाएं। बारिश गीत में सुना ना, ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथ ही, मौसम की मार अब न डराती। कुछ भी होने दो, क्या होगा, भीग जाओगे, भीगो, कुछ नहीं होगा। सारा खेल मन का है, मन को इतना शक्तिशाली बना देना है। तो आज से 100 दिन तो 3 से 5, एक दिन भी यदि मिस हो रहा है इसमें से तो इस भट्टी से आउट। इस भट्टी से आउट, इस भट्टी में फिर जगह नहीं है। एक दिन नहीं, 1 मिनट भी मिस नहीं होना चाहिए 3 से 5 के। तो उठना कितने बजे होगा, 2:45। यह है साधारण योगियों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए 3 से 5। और जो महायोगी और सामने यहां बैठे हैं उनके लिए 1:45 उठने का टाइम है। पूरी दिनचर्या आगे पीछे करनी पड़ेगी, रात को जल्दी सोना पड़ेगा, मोबाइल बंद करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इससे बात, उससे बात, इसको मैसेज, उसको मैसेज। बहुत सो लिया, अब जाग 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 योगी। सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है ये नींद। घंटी बज गई है, बाहर की घंटी नहीं, भीतर की घंटी बज जाए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। सभी स्थिर अनुभव करो, अंधकार से प्रकाश के द्वार की ओर जा रहा हूं, आंखें बंद, और उस द्वार में प्रवेश करते महा ऊर्जा से मिलन हो रहा है। वो महा ऊर्जा है परमात्मा। ओम शांति। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे, अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहते, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की
की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे, अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसार।